हाय दोस्तों। तो दोस्तों जेई मेंस में और एडवांस में ये वाला सवाल जो बहुत आता है, मतलब ऐसा ये सवाल तो नहीं आता, इसके टाइप जैसा आता है। मतलब लॉग फंक्शन दिया होता है और डोमेन बता दीजिए, ये वाला सवाल आता है। ठीक है, जेई मेंस में तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जेई एडवांस में भी आता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ और आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है हमें लॉग फंक्शन। देखो पहले लॉग की डेफिनेशन देखो, जल्दी से मैं करा देता हूँ। ठीक है, लॉग डोमेन ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो लॉग की जो डोमेन होती है, मतलब जो है वो एक्स की वैल्यू क्या क्या इसके अंदर पुट कर सकते हैं, इनपुट। ठीक है, तो वो कर सकते हैं आप। देखो बी की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ए की भी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और ए की वैल्यू वन नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन कंडीशन होती हैं और फाइनली इन तीनों में इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है, तो यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। बस इन तीनों कंडीशन को यहाँ पर लगा दीजिए और फाइनली इंटरसेक्शन ले लीजिए तीनों का। गुड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है 5x प्लस ये जो पॉजिटिव होना चाहिए, बिल्कुल राइट। सेम तरीके से ये देखो ए जो पॉजिटिव होना चाहिए, यानी 7 माइनस एक्स जो पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा जो है वो 7 माइनस एक्स जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ से देखो इसके फैक्टर अगर बनाएंगे तो x माइनस टू एक्स माइनस थ्री आ जाएंगे ग्रेटर देन जीरो। तो देखो बेबी कर्व मेथड आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है पूरा। ठीक है, बेबी कर्व मेथड तो ये क्या बोलता है, ग्रेटर देन वाला पार्ट पूछा है तो एक रूट आ जाएगा आपका टू और एक आ जाएगा थ्री। ग्रेटर देन वाला पार्ट पूछा है, देखो थ्री पे जो प्लस माइनस प्लस आता है। आपने अगर बेबी कर्व मेथड अगर पढ़ा है, देखो सबसे पहले यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर्स को रियल लाइन में प्लॉट करते हैं और फिर जो वो उस फैक्टर की जो पावर होती है अगर ऑड होती है प्लस से स्टार्ट करते हैं। अगर ऑड पावर होती है तो माइनस आ जाता है, अगर इवन पावर होती तो प्लस ही आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए हो। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, देखो पॉजिटिव वाला चाहिए तो पॉजिटिव वाला इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सेम तरीके से यहाँ पे देखो तो 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये होगा आपका 7। और चाहे तो वेक्टर से भी कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू 7 से जो छोटी होनी चाहिए, ये वाली। ओके, ये वाला देखो 7 माइनस उस 1 को इधर लाएंगे तो 1 और एक्स को उधर ले जाएंगे तो एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, बस 6 नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, वो फाइनली इंटरसेक्शन लेना है। तो एक्स की वैल्यू हमें क्या है, 6 नहीं लेनी है, बाकी सारी वैल्यू लेनी है। तो इंटरसेक्शन लेना है। देखो तीन लाइंस बना देता हूँ। इस फाइनल ये यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, 7 होगा, जो कि हमें ये वाला पार्ट चाहिए इधर वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहा आपका 6 से, बस 6 को छोड़ के सारा आंसर चाहिए। तो तीनों का इंटरसेक्शन देखो, ये 6 जो है वो हमें यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। तो देखो कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन कहाँ आ रहा है, देखो यहाँ से ध्यान से देखो, ये वाला अगर मिटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 6 आ रहा होगा, 6 यहाँ पे आ रहा होगा 6। ठीक है, 6 को छोड़ के बाकी हमें सारा लेना है। तो देखो इंटरसेक्शन वाला पार्ट कहाँ आ रहा है, देखो ये वाला आ रहा है। तीनों में इंटरसेक्शन देखो, देखो 6 से बड़ा वाला इधर वाला आ रहा है और जो वो ये वाला आ रहा है। देखो तीनों में अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, देखो अगर दोबारा अगर इसको देखा जाए तो देखो तीनों में इंटरसेक्शन वाला पार्ट, देखो ये वाला आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, और ये वाला जो आ रहा है वो यहाँ तक का आ रहा है, 7 से छोटा लेना है और इसमें जो है वो यहाँ पे लेना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो यहाँ पे बीच में कुछ आ नहीं रहा है। एक मिनट देखो फ्रेंड्स, फिर से मैं इसको साफ साफ बना देता हूँ क्योंकि ये समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो यहाँ पर 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर सेम तरीके से यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर जो वो 7 होगा। ठीक, ये बोल रहा है 7 से छोटा ले लीजिए। ओके, ठीक है, इस ये बोल रहा है कि 6 को छोड़ के बाकी सबको ले लीजिए। ओके, और ये बोल रहा है कि 3 से बड़ा ले लीजिए और 2 से छोटा ले लीजिए। तो देखो आंसर क्या आने वाला है, हमें सिर्फ इस लाइन को ध्यान में रखना है। ये तो बस 6 को हटाना है, बाकी सबको लेना है। ये 7 से छोटा है तो देखो कॉमन पार्ट क्या आ रहा है, 7 से बड़ा तो कुछ आएगा नहीं, तो यानी 7 से बड़ा कुछ नहीं आएगा। तो देखो, तो इस वाले को तो पूरे को हटा सकते हैं, चाहे तो देखो 3 तक आएगा एक। तो ये वाला देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा क्योंकि 7 तक चाहिए हमें।
तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो एक तो आ रही है 3 से लेकर 7 तक आ रही है, 6 को हटा देना है, ठीक है। और जो इधर वाला पार्ट भी आ रहा है, और यूनियन लेंगे हम माइनस इंफाइनाइट से लेकर के 2 तक। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर यूनियन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। देखो 2 और 3 के बीच में इसका आंसर नहीं लेना है, मतलब कॉमन पार्ट लेना है। कॉमन पार्ट लेना है तो देखो यहाँ पे ये वाला है, और 6 की बात करें तो बस 6 को हटा देना है, बाकी तो इसको तो कटिंग कर सकते हैं। ये 7 से छोटा है तो 7 से बड़ा तो कुछ ले नहीं सकते, कॉमन लेना है तो कॉमन आ जाएगा आपका ये, ठीक है। धन्यवाद। बस इनको ध्यान में रखा जाए, इसको ये कंडीशन लगानी है और आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। धन्यवाद।